हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व हमारे बीच में भोपाल शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती जी राय, जो यहाँ की महापौर हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं ससम्मान उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, वे आएँ एवं परम पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। मैं चाहूँगा साथ में श्रीमान अमित जी तड़ैया भी परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जोरदार करतलध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हार्दिक श्रद्धा का भाव रखती हैं और प्रायः दर्शन के लिए और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आती रहती हैं। सम्मानकर्ता के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ चातुर्मास चक्रवर्ती श्रीमान राजेश जी भागिल एवं पदाधिकारीगण, श्रीमती निशा जी भागिल एवं रोली जी भागिल, वे भी आएंगे एवं सम्मानकर्ता के रूप में संबंध होंगे। और साथ में मैं चाहूँगा कि पदाधिकारी जो गुरुकुलम के पदाधिकारीगण हैं, वे भी सम्मानकर्ता के रूप में सम्मिलित हों। श्रीमान विनीत जी गोधर जी, अध्यक्ष गुरुकुलम, और आप सभी लोग बंधुओं करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें, इनका स्वागत करें। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य जो हम सबको जन जन को सम्यक दिशा वो देता है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मालती राय जी को कि वे परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भी प्राप्त करें और अपने जीवन को नई दिशा देने में उनके जीवन को नई दिशा प्राप्त हो, ऐसी हम सबकी भावना है। और तब तक मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान राजेश जी भागिल को, जो चातुर्मास के चक्रवर्ती हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। वे आएंगे, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधुओं, यह वह उदार मना शख्सियत है जो इस बार 425 लोगों की संघ को गिरनार जी की सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की यात्रा कराएंगे। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी भी अनुमोदना करें। मैं चाहूँगा कि श्रीमान राजेश जी, जो चातुर्मास के चक्रवर्ती हैं और एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना भाव प्रकट करें। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि भोपाल नगर में आप विराजमान हैं और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं आपके दर्शनों को नहीं समय पर पहुँच पाया। इतने बड़े महा कार्यक्रम का चक्रवर्ती का सौभाग्य मुझे, चतुर्मास चतुर्वर्ती का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था महाराज श्री, लेकिन मैं अपने अस्वस्थता के कारण समय पे उपस्थित नहीं हो पाया था। उस सबके लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरुवार, मेरा ये भी एक दुर्भाग्य है कि आज 50 साल में के बाद मेरा ऐसा अशुभ कर्म का समय आया है कि मैं 10 दिन के व्रत नहीं कर पाया हूँ। ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा है और आपके भोपाल में विराजमान होने के बावजूद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे राघोगढ़ नगर के 225 लोग और भोपाल शहर के 225 लोगों को गिरनार जी यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरी 15वीं यात्रा है गुरुदेव। मैं 15 वर्षों से लगातार लोगों को यात्रा करा रहा हूँ, नेहरू नगर जैन समाज के लोगों को, और इस यात्रा के दौरान हमेशा हर संभव कोशिश करता हूँ गुरुदेव आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। आज भी मेरे साथ हमारे नेहरू नगर के सभी लोग आए हैं। आशा करता हूँ आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे सारे नेहरू नगर के लोगों के ऊपर बना रहे, जिससे हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो महाराज श्री। मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई का आप सब जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दे। निश्चित इनके भाव बहुत उत्तम हैं। ये इनका अंतराय ही है कि इस बार इनको वो लाभ नहीं मिल पाया, पर कोई बात नहीं, अंत भला सो सब भला। मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप 425 लोगों की गिरनार यात्रा संपन्न कर रहे हैं। आपकी यात्रा सानंद संपन्न हो, सभी भाव भक्ति के साथ करें। पहले भी यात्राएं कराते रहें। सम्मेद शिखर की भी यात्रा हमारे प्रवास काल में अनेक बार इनने लोगों की कराई है। ये परिपाटी आगे भी बनी रहे और सबकी यात्रा सानंद हो,
यही मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रितेश जी, प्रियंका जी जैन, बाबाई अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, कर्म सिद्धांत के ऊपर है। महाराज जी, जैसे अपन बोलते हैं लेट जस्टिस इज इनजस्टिस, मतलब अगर लेट न्याय मिलता किसी को या सत्य लेट होता है तो वो अन्याय कहलाता है। महाराज जी, ये कर्म सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि कर्मों की सज़ा 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी इसमें मिलती है। तो महाराज जी, इसका कुछ ऐसा फिक्स समय क्यों नहीं कि 10 साल में मिल जाए तो आदमी करने सुनो, वाले पे? थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये लेट जस्टिस नहीं है, लंबा पनिशमेंट है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का मतलब ये नहीं कि 70 कोड़ी सागर बाद फल मिलेगा। इसका अर्थ है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल मिलेगा। बहुत बड़ा पनिशमेंट है, समझो। इसमें महाराज जी कई लोग बता रहा हूँ, सुनो, तुमने प्रश्न दे दिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ। कर्म का फल कर्म बंध के कुछ क्षण बाद से शुरू हो जाता है, और एक क्षण जो हम कर्म बांधते हैं वो असंख्य वर्षों तक भोगना पड़ता है सामान्य क्रम में, समझ गए? तो ये चीज़ें चलती है, इसलिए इस धारणा को हटा दीजिए कि इतने दिन बाद कर्म का फल मिलेगा। कर्म का फल तत्क्षण मिलता है, उसी समय से मिलता है, ऐसा समझ। ओ श्रेया जैन USA अपने परिवार के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी शंका है, ये शंका हमारी बेटी की है US से। मनुष्य की वास्तविक पूंजी उस धन होता है, लेकिन मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार होते हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में खर्च हो जाते हैं, हमारे पास हमारे विचार रहते हैं। पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे विचार हमारे मन में बहुत अच्छे चलते रहें, जिससे हमारे मन में बुरे विचार आए ही नहीं और हमारा मन प्रसन्न हो। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा क्या करें कि हमारे विचार अच्छे बने रहे, हमारे मन में बुरे विचार आए ही नहीं? इसका एक ही उपाय है कि आप अच्छे विचार चाहते हैं तो अच्छे अच्छे विचार चाहते हैं तो अच्छे भाव के अभ्यासी बने। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे तो विचार अपने आप अच्छे होंगे, और भावों को अच्छा बनाना है तो भावना योग करो। भावना योग हमारी भाव शुद्धि का आधार है, और भाव शुद्धि से विचार परिष्कृत होते हैं। विचारों के परिष्कृत होने से वाणी मधुर होती है, वाणी की मधुरता से हमारा व्यवहार सौम्य बनता है, और उससे हमारा जीवन अच्छा होता है। नमोस्तु महाराज। सौम्य राजेंद्र जी जैन, अवधपुरी। नमोस्तु महाराज श्री। एक शामी चोलक जी। महाराज जी, आज का युवा फ्रीडम ऑफ चॉइस को जीवन का सबसे बड़ा मूल्य मानता है, चाहे वह कैरियर चुनने की बात हो, लाइफस्टाइल अपनाने की हो या रिश्ते चुनने की। ऐसे में शंका उठती है कि क्या धर्म द्वारा बनाए गए संयम और नियम उसकी इस फ्रीडम को सीमित करते हैं, या फिर वास्तव में वही नियम हमें सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक बार हमसे एक युवक ने कहा कि हम तो फ्रीडम चाहते हैं। हमने उसकी बात को गंभीरता से सुना। हमने कहा अच्छी बात है। क्रिकेट खेलते हो? बोला खेलता हूँ। बोले क्रिकेट में क्या होता है? फ्रीडम रहती है? नहीं महाराज, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसकी बाउंड्री होती है, उसकी क्रीज होती है, उसके सारे रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने कहा तुमने तो कहा कि हम फ्रीडम चाहते हैं, तो फिर क्रिकेट खेलने में इतने सारे रूल्स की ज़रूरत क्या है? बाउंड्री बनाने की क्या ज़रूरत, क्रीज बनाने की क्या ज़रूरत, विकेट्स लगाने की क्या ज़रूरत, और अलग अलग जगह पर फील्डर्स को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता? इतना बड़ा मैदान है, फ्रीडम से कहीं भी घूमो, कहीं भी बल्ला घुमा दो। अरे नहीं महाराज जी, आपको नहीं पता, इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्रिकेट का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। उसका मज़ा तभी है जब हम उसके रूल्स में जीते हैं। तो मैंने कहा भैया
यही तो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट के रूल्स को खो देने से क्रिकेट का मज़ा ख़त्म होता है, तो जीवन के रूल्स को तोड़ देने से जीवन का मज़ा ख़त्म होता है। क्रिकेट में ये जो रूल्स बनाए गए हैं वो इसलिए नहीं बनाए गए कि तुम्हें जकड़ दिया गया जाए। क्रिकेट या किसी भी खेल के नियम केवल इसलिए बनाए गए कि तुम उस खेल का पूर्ण आनंद ले सको। इसलिए धर्म, नियम, संयम, शील और सदाचार की जो मर्यादाएं हैं वो हमारे जीवन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है, स्वतंत्रता पर नहीं। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति इच्छानुरूप प्रवृत्ति करे। स्वतंत्र का मतलब ये है कि जिसका तंत्र स्वाधीन हो, जिसका खुद पर नियंत्रण हो, जो किसी का गुलाम ना हो। जो इच्छाओं का गुलाम है वो कहाँ का स्वतंत्र। जो व्यसनों का गुलाम है वो कहाँ का स्वतंत्र। जो किसी भी प्रकार के एडिक्शन से ग्रसित है वो कहाँ का स्वतंत्र। जो लोक दिखावे में पागल है वो कहाँ का स्वतंत्र। उसकी स्वतंत्रता बेमानी है। इसलिए जीवन की असली स्वतंत्रता को पहचानो। हमारी संस्कृति हमें बंधन में डालने की बात नहीं करती। हमारी संस्कृति हमारे बंधनों को काटने का मार्ग बताती है। उस गुलामी से बाहर आओ, तब जीवन आगे। और अगला प्रश्न कर रहे हैं बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी के लिए काफी लोग जा रहे हैं। नेहरू नगर से बहुत से श्रावक जन वंदना के लिए जा रहे हैं और आज गुरुवर का आशीर्वाद लेने यहाँ पधारे हैं। उनमें सारिका जैन नेहरू नगर, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में भाजपा प्रवक्ता इंजीनियर सत्येंद्र जी जैन चौधरी यहाँ पर उपस्थित है और साथ में उनके प्रतीक जी पवार, संपादक दैनिक आज का संवाद। मंचासीन द्वैमुनि राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 छुल्लक जी को इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग मन के बहुत भावुक होते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, तो ऐसे लोगों को भावना योग की कौन सी कमांड दी जा सकती है जिससे वो अपने मन को शांत रख सकें? अलग से कोई कमांड की जरूरत नहीं। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इन चार में तो सब आ गए, अब बचा क्या? तो ये जो भावना योग का मूल प्रारूप आप लोगों को सुलभ है, आप जी भर करके करिए, एक एक दुर्बलताएं दूर होगी। नमोस्तु। इंजीनियर सत्येंद्र जी चौधरी और प्रतीक जी पवार वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। महाध्यान पतिर ध्याता महाराज जी, महामुनिर महामोनिर महाध्यानी महादमा महाछमो महाशीलो महायज्ञो महोमखा। मैं समस्त पंचपणवेष्टि भगवान को नमोस्तु करता हूँ। और जिस प्रकार से मैं राष्ट्र संत के साथ ब्रह्मांड के संत कहूँ, समाधिस्थ परम पूज्य गुरु श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज सदैव कहते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो। और मैंने आपके श्रीमुख से भी हमेशा यही सुना कि भारत को प्रति भारत बनाना है, भारतस्य भारत बनाना है। तो ये आप भी एक राष्ट्रवाद के परम संवाहक हैं और अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा तो हैं ही आप, साथ साथ राष्ट्रवाद की जो हम सभी के लिए चेतना का संचार करते हैं। तो उस विषय पे भारत को प्रति भारत बनाने के ऊपर महाराज जी मैंने कई बार सुना है आपके शंका के समाधान को। तो मेरी जिज्ञासा है कि कृपया इस पर व्यापक रूप से प्रकाश डालें। ओ पवार को भी कुछ कहना है क्या? देखिए, भारत को प्रति भारत नहीं, भारत को प्रतिभारत बनाओ। क्या बोला? भारत को प्रति भारत नहीं, भारत को प्रतिभारत बना दो।
भारत अगर अपनी मूल प्रतिभा में रत हो जाएगा तो आज भी भारत विश्व गुरु होने की शक्ति रखता है। मैं सभी से एक ही बात कहता हूँ, वर्तमान में तेजी से विकास हो रहा है। भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। वर्तमान सरकार के नेतृत्व ने भारत की प्रतिष्ठा चतुर्दिक बढ़ाई है। वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हुई। ये एक बहुत ही सराहनीय और सबको गौरव प्रदान करने वाला क्षण है कि जब भारत अमेरिका की दादागिरी के आगे भी नहीं झुका और उसे सोचने के लिए बाध्य कर दिया। मैं समझता हूँ ये दौर भारत का उज्जवल दौर है। लेकिन जो बात गुरुदेव कहते थे और जो भारत की गौरव गरिमा को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, वही बात मैं दोहराता हूँ। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार और स्वावलंबन को हमें प्रमुखता देने की जरूरत है। जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने जब टैरिफ वार लगाया तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भी यही कहा, हम लोकल को वोकल करें, स्वदेशी को प्रमुखता दे। कहा ना जी महाराज जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय सनातन परंपरा है और जो वहाँ से डेयरी उत्पाद आएंगे अमेरिका से, अगर मान लीजिए, और वहाँ पर जो गाय होती हैं वो मांसाहार भी उनको दिया जाता है। तो बिल्कुल। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति अहिंसा परमो धर्म जो है वह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उस बिल्कुल पर ये इस आक्षेप बात आता है। पर मैंने विगत दिनों प्रकाश भी डाला है। मैं यही कह रहा हूं कि प्रत्येक भारतीय बने और भारतीय खरीदने का संकल्प ले ले। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन मैं देखता हूं लोगों में वैसा जुनून आज नहीं दिखता। लोग अपनी अल्पकालिक सुविधाओं के चक्कर में देश के दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ाने लगे। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि देश के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करे, स्वयं के अल्पकालिक लाभ को प्रमुखता न दें। भारत को लौटना होगा। 135 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में है, यदि यहाँ हमने कौशल विकास कर दिया, स्किल डेवलपमेंट कर दिया, लोगों को कला गुणों से समृद्ध कर दिया, तो फिर भला कौन बेरोजगार होगा? फिर हमें कोई दूसरे बाजार खोजने की ज़रूरत क्या होगी? हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमें इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चातुर्मास के चातुर्मास चक्रवर्ती परिवार निशा जी भारेल, रोली जी बड़कुल सुपुत्री उनकी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए बंधुओं, जिन्होंने पूरे चातुर्मास का भार अपने लिए ऊपर लेके और चातुर्मास चक्रवर्ती का पदभार संभाला। ऐसा परिवार वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में राजेश जी पूना भावना योग के कोऑर्डिनेटर भी, और अभी 10 उपवास भी जिन्होंने संपन्न किए, शिवरात्रि भी रहे, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरु भगवंतों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा परिवार हर साल बड़े भक्ति भाव से यात्रा आयोजित करता है, फिर भी यात्रा प्रारंभ होने से पहले मन में थोड़ा भय और चिंता बनी रहती है कि सब सुरक्षित हो, सब मंगलमय हो। क्या ये भय हमारे श्रद्धा भक्ति में कमी दर्शाता है? इसे दूर करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? देखिए, भय को अगर आपने सतर्कता में बदल दी
तो ये भय भी आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। और भय अगर घबराहट की पर्याय बनी है तो ये खतरनाक। भय किस बात का? हम एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे, अच्छे भाव से जा रहे, तो अच्छे भाव का बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ता। हाँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सतर्कता अपनाऊं। जिन लोगों को ले जा रहे हैं आप पहले से प्रशिक्षित करें, उनको प्रशिक्षित करके, जिन लोगों को ले जा रहे हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षित करें, प्रशिक्षित करके उनको बताएं, वे नियम कायदे से चीज़ों को समझ करके चले, ताकि वो सब चीज़ें व्यवस्थित हो सके और किसी भी प्रकार का अघट न घट पाए, कोई दुर्घटना सामने न घटने पाए। ये प्रयास सब करें, लेकिन भयभीत होने का कोई काम नहीं है और सतर्कता में कसर छोड़ने की कोई बात नहीं है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। राजेश जी पूना वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और देवोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा ही नहीं अपितु कई अन्य शिवरार्थियों का भी है। इस बार गुरुदेव शिविर में आपने जो है भावना योग को एक नया स्वरूप दिया, जिसके अंदर मुख्यतः दो नई चीज़ें थी। पहला था कि जो हमारे अंदर जब ऊर्जा प्रवाह के अंदर पैरों के बाद में जड़ों में ऊर्जा जा रही है और तत्पश्चात वही ऊर्जा हमारे हृदय में आ रही है और फैल रही है। दूसरा था सामायिक के समय आपने सभी को मौन रहने को भी बोला। तो गुरुदेव, सभी शिवरार्थी ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या महत्व है, ये क्यों अच्छा एक बदलाव किया गया? देखिए, इस बार हमने आपको एडवांस में ले गए। अब हम ऊर्जा का जो विज्ञान है बहुत व्यापक है। समयाभाव के कारण उस समय मैंने इसकी विवेचना नहीं की। इस पुस्तक में इन सब का विवेचन है। और अब एक और इससे ऊपर की एक पुस्तक और आ रही है, जो मेरे ख्याल से अगले सप्ताह तक आप लोगों के हाथों में आ जाएगी। उसमें मैंने ऊर्जा प्रवाह पर और व्यापक रूप से लिखा है। हम इन्हें समझें, इनका प्रयोग करें और इनका वास्तविक लाभ लें। हमें अब कुछ आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा परिवर्तन है भावना योग के बल पर। हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बहुत बेहतरी से सुधार सकते हैं। उस दिशा में हम प्रयास। नमोस्तु गुरुदेव। प्रेमचंद जी प्रेमी, दयोदय महासंघ के अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें। हाँ, और उन्हीं के साथ में विजय जी जैन कटनी भी उन्हीं के साथ में खड़े हो जाएं। उनके साथ में ही प्रश्न कर रहे हैं प्रेमचंद जी प्रेमी। और फिर अपने बीच में भोपाल के महापौर यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमती मालती राय जी। वे अपना बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्ला जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न है कि वाणी मधुर ऐसी कैसी कितनी बोले कि अगर कभी खुद को वापस लेना पड़े तो बुरी न लगे। वाणी में ऐसी मधुरता कैसे रखे कि खुद को वापस लेने में बुरी न लगे। देखो, मधुर बोली को बोलोगे तो वापस लेने के सवाल ही नहीं होगा। वापस तो तब लेना पड़ता है जब कड़वा बोलते हो। मुख में कड़वाहट रखो ही नहीं, मिठास रखो। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। तो ऐसी खटास क्यों रखना, मिठास रखना। नमोस्तु गुरुदेव, विजय भैया का प्रश्न है। चलो। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है, सुबह सुबह जो भक्ति होती है अपनी आचार वंदना में, सुबह 18 बार नवकार मंत्र पढ़ा जाता है और शाम को 36 बार पढ़ा जाता है। इसका ये क्या है? कायोत्सर्ग है। प्रातःकाल 2 कायोत्सर्ग और रात शाम को 4 कायोत्सर्ग। ये एक प्रकार का प्रायश्चित है। दिन में हमारी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती है तो प्रायश्चित बड़ा होता है। रात्रि में प्रवृत्तियाँ कम होती है, इसलिए प्रायश्चित अल्प। चलो। और मैं अब बुला रहा हूँ, आप लोगों की ताली भी बंद नहीं होनी चाहिए। भोपाल की प्रथम नारी, अनन्य गुरु भक्त
जब से महाराज जी का यहाँ पर प्रवेश हुआ तभी से वो जब उनको अच्छा लगता है तभी वो यहाँ पर आ जाती है और गुरु चरणों के दर्शन करती है। श्रीमती मालती राय जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, महापौर भोपाल। और उसके बाद में तैयारी में विजय जी अजमेरा रीवा गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते जी। आज शंका समाधान कार्यक्रम की जानकारी देकर मुझे यहाँ मेरे भाई अमित टड़ैया जी ने जानकारी दी कि दीदी 6:15 बजे शंका समाधान है, आपके पास यदि उस समय है तो आप आ जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा थी कि मुनि श्री महाराज प्रमाण सागर जी के दर्शन करके आशीर्वाद लूं और अपनी कृतज्ञता निश्चित ही मुझे जब समय मिला तब मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चतुर्मास भोपाल में व्यतीत करें। हालांकि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि आप मेरे आग्रह पर भोपाल में चतुर्मास पूरा व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भोपाल की जनता को आपके भोपाल में चतुर्मास करने के बाद जो आशीर्वाद मिल रहा है तो भोपाल की निश्चित ही आबो हवा बदलेगी। इसलिए मैं आपका मेरे धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा आपके सामने ज़रूर ले सकती हूँ कि मैं अपने जानकर आपको एक वचन देती हूँ कि जानबूझकर किसी का मन दुखे मैं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगी। मुनिश्री को ये वचन देती हूँ और निश्चित ही आप 8 जुलाई से भोपाल में हैं। 13 जुलाई को कलश स्थापना हुई थी, उस दिन भी मुझे भाई के द्वारा समिति के द्वारा यहाँ पर निमंत्रण था, लेकिन भोपाल से बाहर होने के नाते कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मेरे भाग्य में 7 सितंबर को ही आपका आशीर्वाद लिखा है, इसलिए मैं 7 सितंबर को यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और 4 महीने तक भोपाल की जनता को आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसके लिए मैं सुखद आनंद महसूस करूँगी। और आपसे एक अपेक्षा है, पिछली बार भी जनकपुरी में जब शंका समाधान हुआ था उस समय भी मैंने प्रश्न किया था और उस समय पूरे 29 देशों के लिए मैंने आग्रह किया था कि हमें प्लास्टिक मुक्त देश बनाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरे भोपाल की जैन समाज को आपके द्वारा आदेशित हो जाए कि उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, उनके घरों में, उनके व्यापार में कहीं पर भी प्लास्टिक का उपयोग ना हो, ऐसा समाज संकल्प ले ले तो भोपाल में बहुत बड़ी समाज जैन समाज की है, तो भोपाल आधे से ज़्यादा प्लास्टिक मुक्त भोपाल हो जाएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा आग्रह एक और है कि निश्चित ही अभी थोड़ी सी तो बात मेरी आ ही गई है, आप देश को एक संदेश ज़रूर दें कि भारत को अर्थव्यवस्था भारत की यदि सुधारना है तो भारत में बनी हुई वस्तुओं का हम उपयोग करें जिससे भारत सशक्त बने। ऐसा संदेश आपके श्रीमुख से यदि भारत में जाएगा तो निश्चित ही सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और भारत सशक्त बनेगा। ऐसे 2 आग्रह मेरे आपसे हैं और यही मैं चाहती हूँ कि आप समाज के साथ साथ, क्योंकि आप केवल एक समाज के लिए नहीं हैं, आप सभी समाजों के लिए हैं और जितने आपके अनुयायी हैं आपकी सिर्फ मुख से जो आदेश निकलेगा उसका पालन जरूर करेंगे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार महापौर महोदया का जोरदार अभिनंदन कर दें। निश्चित इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं उनकी व्यस्तताएं भी बड़ी होती है। वो नहीं आ पाई, इसकी कोई चिंता नहीं। अगर नहीं आई होती तो शिकायत होती, किसी का नहीं आना शिकायत हो सकती है, पर नहीं आ पाना परिस्थिति की परिणति है। जीवन में हमेशा
हर व्यक्ति के प्रति ये देखो कि उसने नहीं किया या नहीं कर पाया, नहीं आया या नहीं आ पाया। मैं मानता हूँ आप नहीं आ पाई, पर कोई बात नहीं, आज आ गई और बाकी कसर बीच आगे के 1.5 महीने में निकाल लेंगे, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और आपको पता है शंका समाधान तो रोज़ ही होता है, तो जब मौका मिले आ जाए। और इस बार अगले 14 तारीख को जो पूरे भोपाल जैन समाज के द्वारा क्षमावानी का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अगर आपकी उपस्थिति रहे तो ये और लोगों के लिए सोने में सुगंध होगा। और मैं तो ये कहूँगा, अब तो चातुर्मास उतार पर आ गया है, समझ गए। आपने बहुत भावना से निवेदन किया था, निश्चित यहाँ जितने लोगों के पुण्य का योग है उसमें आप भी शामिल हैं। और प्रमुखता से प्रमुख नागरिक होने के कारण, प्रथम नागरिक होने के कारण प्रथम श्रेय भी आपके ही माथे पर जाता है, इसमें कुछ बात नहीं। आपने जो 2 बात कही, प्लास्टिक मुक्त भोपाल बनाने का, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैंने इस मंच से कई बार कहा, जैन समाज को प्रेरित करना हम हमेशा करते हैं, करना भी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ पूरी कमांड आपके पास है। एक कानून पास कर दो, जैन समाज आपके कंधे से कंधे मिला करके आगे चलेगा। और ये जैन समाज की अकेली समस्या नहीं है, प्लास्टिक एक महाविकराल समस्या है। समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने का कारण बन रहा है, समुद्री पर्यावरण को विनष्ट कर रहा है, समुद्री जल जीव मारे जा रहे हैं और सब तरफ प्रदूषण फैल रहा है। प्रतिदिन लाखों टन प्लास्टिक का कचरा समुद्र में मिलता है। इस पर रोक होना चाहिए, सरकार के स्तर पर इसकी पहल हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जब सार्वजनिक रूप से चलते रहती है तो कई बार लोगों का मन मचल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ी सुविधा दिखती तो लोग तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यदि हमने जागरूकता के साथ कुछ कानून बना दें, और मैं समझता हूँ कुछ अधिकार तो आपके ही हाथों में, नगर निगम की कमान तो आपके हाथ में है, कम से कम एक ये कह दे कि इतने माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए जो रिसाइकिल ना हो सके, उस प्लास्टिक पर बैन कर दें। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी से अगर ये होगा तो धीरे धीरे अन्य नगर निगम और स्थानीय निकाय भी इससे प्रेरणा लेंगे। और आपके सरकार की मुखिया अगर मोहन जी यादव आ जाए तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मालती जी ने अपना काम कर दिया, आप और कर दो, तो एक ही साथ सीधे शिक्षर हो जाएगा। ये काम करना बहुत आवश्यक है। ये हम आज नहीं चेतेंगे तो आने वाला कल बहुत ख़राब होगा। मुझे ये आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूँ ये आपके संवेदनशील हृदय का उदाहरण है। ऐसी संवेदना आपकी बनी रहे। आपने जो एक संकल्प लिया है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, बहुत कठिन संकल्प है आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के, क्योंकि आपको तो पता नहीं किसके किसके घर में बुलडोजर चलवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देश हित, समाज हित को प्रमुखता देखते हुए वैयक्तिक स्तर पर किसी को दिल न दुखाने का संकल्प तो आप ले ही सकती हो। मैं इसलिए आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, नहीं तो कल कोई आ जाए कि महाराज की सभा में तो उनने दिल दुखाने का न दिखाने का संकल्प लिया था, आज अमुक अतिक्रमण हटवाने में बुलडोजर चलवा दिया, तो ये लोग ट्रोल करेंगे। तो जो लोग जिस क्षेत्र में कार्य, जिसका जो दायित्व है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है, उसे उसी अनुरूप कार्य करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य कर्तव्य पालन का और व्यवस्था के निर्धारण का होना चाहिए। कभी किसी के दिल दुखाने के लिए ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रहवश कोई काम नहीं होना चाहिए। जितना बन सके हम व्यक्ति को लाभान्वित कर सके, उसके हितों की रक्षा करते हुए समाज के व्यापक हितों को सुरक्षित करना, यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है।
आपने भारतीयों को भारतीय उत्पाद खरीदने की बात की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, ये मैं तो कहता हूँ ये संदेश भारत के सब संतों के मुख से निकलना चाहिए। आप सभी साधु संतों को प्रेरणा दीजिए, बच्चे बच्चे के मन में एक गौरव जगाओ, भारत की चीज भारत में लेना है। और ये भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भारत अब बुलेट ट्रेन भी भारत में बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत को कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ा सकता, भारतीय ही भारत को आगे बढ़ा पाए। नमस्ते। एक बार जोरदार ताली से फिर से स्वागत। और आवाज़ दे रहा हूँ विजय जी अजमेरा रीवा से जो जुड़ाए ट्रस्टी हैं और द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, जब हम कभी श्री जी को पांडुशिला पे विराजमान करते हैं, पांडुशिला में श्री जी को विराजमान करते हैं और अभिषेक करते हैं और शांति धारा करते हैं, तो मन में किस प्रकार के भाव रखना चाहिए? भाव यही रखना चाहिए कि मेरा कितना सौभाग्यशाली क्षण है कि आज मैं भगवान के निकट आ गया। हे प्रभु, आज आपके अभिषेक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी विशुद्धि जगे कि इस अभिषेक की धारा के साथ मेरे अंदर की कलुषता भी दूर हो जाए और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिंदगी शिक्षक की तरह है, हमारी जिंदगी शिक्षक की तरह है जो पग पग पर हमारी परीक्षा लेती है, तो उसमें हम खरे कैसे उतरे? बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी शिक्षक की तरह है जो पग पग पर हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन इसे एक वाक्य बढ़ा ले, सीख भी देती है। शिक्षक सीख देते हैं फिर परीक्षा लेते हैं, और जो शिक्षक की सीख को समझने लगते हैं उनको परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होती। परीक्षा में उन्हें दिक्कत आती है जो सीख को स्वीकार नहीं करते। यदि हम हर पल अपने जीवन में मिलने वाली सीख को स्वीकार करने लगे तो कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बहुत सही वाक्य है, जिंदगी एक शिक्षक की तरह है जो हमें सीख भी देती है और परीक्षा भी देती है। सीख ले और परीक्षा दे के सफल हों, यही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं ऐसे अनिमेश भाई गोमिया से अपने बीच में, और तैयार रहेंगे विक्की जी जैन चरगुआ। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से और सभी जनों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैंने अभी एक कहानी पढ़ रहा था, इसमें ऐसा था कि अगर एक बंदर का हाथ अगर किसी पिंजरे में डाल दे और उसमें मूंगफली रख दे, और बंदर अगर वो मूंगफली को पकड़ लेता है तो उसको बाहर उसका हाथ नहीं निकलता है। तो महाराज श्री, मैं यही पूछना चाहूँगा कि आजकल हमें बोला जाता है कि जॉब करो, जॉब का थोड़ा एक्सपीरियंस लो, थोड़ा नॉलेज लो, उसके बाद अगर बिजनेस करोगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस पाओगे, ज़्यादा सफल पाओगे। लेकिन महाराज श्री, ऐसा देखते हैं कि एक बार जॉब में घुसने के बाद इतनी सारी हम लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं कि उससे फिर बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो महाराज श्री, क्या हमें एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो भाई, जॉब के प्रति आजकल लोगों का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शुरू से ही लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी जाती है, पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं कि एक अदद जॉब मिले। लेकिन जॉब को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना उचित नहीं है। जॉब उसे ही करना चाहिए जिसके पास और कोई दूसरा विकल्प या आधार न हो। हमारा काम जॉब करने का नहीं, जॉब देने का है। हम जॉब दें, जॉब करें नहीं। जहाँ तक एक्सपीरियंस के लिए जॉब करने का सवाल है, संकल्प के साथ जाओ। साल भर 6 महीने हमें जॉब करना हो, हम करेंगे। उसमें बॉस की डांट सहने की शक्ति आती है, अनुशासन आता है, नियमबद्धता आती है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है, एक्सपोजर मिलता है।
अगर इन सब चीज़ों को सीखने के लिए जॉब करे तो कोई बुराई नहीं। मारवाड़ियों में एक बहुत अच्छी परंपरा थी प्राचीन काल में कि मारवाड़ी का बेटा कभी नौकरी नहीं करता था। अब तो सब बदल गए। पहले मारवाड़ी का बेटा कभी नौकरी नहीं करता था। मारवाड़ी का बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद मारवाड़ी का बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी मारवाड़ी की गद्दी में बैठता था। उसको साल 6 महीने के लिए उसकी गद्दी में एक नौकरी की तरह रखा जाता था। वहाँ वो तजुर्बा सीखता। करोड़पति का बेटा भी नौकरी करता, लेकिन वहाँ केवल अनुभव के लिए नौकरी करता और बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होता, अपना काम करता, अपना साम्राज्य खड़ा करता। ये व्यवस्था। तो उसे आज के संदर्भ में इसी तरीके से देखा जा सकता है, लिया जा सकता है। यदि इस तरह की प्रवृत्ति अपनाएं तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। चलो, नमोस्तु महाराज। विक्की जी जैन चरगुआ से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व बंधुओं, आगामी कल तो पूज्य गुरुवर का मौन रहेगा क्योंकि प्रत्येक सोमवार को मौन रहता है, और परसों पूरा संघ पहुंचेगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो भोपाल का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, और वहाँ बच्चों को, वहाँ के छात्र और छात्राओं को संबोधित करेंगे गुरुवर, जिसका विषय होगा असली कैरियर किसमें, सफलता या सार्थकता। और वहीं पर बच्चों की शंकाओं का समाधान भी गुरुवर के मुख से होगा। और ये 2 बजे से 4 बजे तक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में होगा। आप लोग भी उसके साक्षी बन सकते हैं समय का ध्यान रखते हुए। और यहाँ से पूज्य गुरुवर का संघ 11 बजे यहाँ से बिहार बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी होगा। हाँ, आरचर्या यहीं संपन्न होगी। आज वहाँ के कुलपति महोदय भी गुरुवर के पास में आशीर्वाद लेने भी पधारे दोबारा, और आज वो यहाँ पूरा कार्यक्रम भी तय हुआ है। आप उसी अनुरूप रहें। 14 तारीख रविवार का कार्यक्रम आपको घोषित कर दिया गया है। ठीक 1:30 बजे से यहाँ सामूहिक क्षमावाणी इसी पांडाल में पूरे भोपाल के द्वारा, और उसमें संत भी रहेंगे सारे, और श्रावक भी और भक्तगण भी रहेंगे। आप इसी जगह आए और वह सामूहिक क्षमावाणी में भी आप सभी सम्मिलित होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए। विक्की जी चरगुआ अपना प्रश्न करें। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में तिरवान नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, सही भी है। गुरुदेव, जिज्ञासा यह थी, किसी सकारात्मक सोचने वाले ने एरोप्लेन का निर्माण किया, तो किसी नकारात्मक सोचने वाले ने पैराशूट का निर्माण किया होगा। किसी सकारात्मक सोचने वाले ने पेंसिल मलाई, तो किसी नकारात्मक सोचने वाले ने रबड़ बनाई होगी। तो फिर से बोलना। गुरुदेव कहते हैं हमें, हाँ, पैराशूट के बाद बोलो। हाँ, जैसे किसी सकारात्मक सोचने अच्छा, वाले पेंसिल और रबर। हाँ ठीक है, बोलो ठीक है। किसी हाँ, सकारात्मक आगे बढ़ो। हाँ, समझ गए। और कुछ बोलना चाहते तो? किसी मतलब जिस सकारात्मक सोचने वाले ने पेंसिल बनाई, तो नकारात्मक सोचने वाले ने रबड़ बनाई होगी। तो इस सकारात्मक और नकारात्मक के भेद को कैसे समझे गुरुदेव? सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। इसे थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। किसी सकारात्मक सोचने वाले ने एरोप्लेन बनाई, तो पैराशूट भी नकारात्मक सोचने वाले ने नहीं बनाए। नकारात्मकता से तो कुछ बन ही नहीं सकता। उसी सकारात्मक सोच के धनी ने ये सोचा कि यदि पैराशूट से यदि हम प्लेन बना रहे हैं तो हमें सुरक्षित भी रहना है, और सुरक्षित रहने के लिए पैराशूट ही काम में आएगा। उड़ान के साथ सुरक्षा की सावधानी। हम पेंसिल बना रहे कुछ लिखने के लिए, तो लिखने में यदि स्खलन हो जाए तो घबराना नहीं है, सुधारने के लिए रबर उपलब्ध है। किसी को डर लगता हो कि प्लेन में उड़ने से दुर्घटना हो सकती है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बचाने के लिए पैराशूट है। पेंसिल चलाते समय मुझसे गलती भी हो सकती है, घबराने की कोई बात नहीं, रबर हमारे साथ है। ये है सकारात्मक सोच, और ऐसी सोच बनाकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे।